तो ये शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ आज जुड़े रहेंगे। हमारे साथ संजय शर्मा जी रहेंगे, हमारे साथ डॉक्टर सुमित्रा जी भी रहेंगी और साथ ही साथ आपको बता दें अक्षय तृतीया के शुभ दिन की जो है शुभ शुरुआत शुभ तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। तृतीया के पवित्र दिन पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद भक्तों को मां गंगोत्री के दर्शन होंगे, मां का भव्य श्रृंगार होगा, पूजा आरती होगी। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसी के साथ चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है और जैसे ही डोली निकली और उसके बाद से ही तमाम श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। उनका उत्साह और जोश देखते ही बन रहा है, अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गंगोत्री धाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कपाट 10:30 बजे खुलने वाले हैं। अद्भुत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। पूरे मंदिर प्रांगण में आप फूलों की लड़ियां देखेंगे, श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखेंगे और सबसे बड़ी बात, आज अक्षय तृतीया का दिन है। आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। गंगोत्री धाम के कपाट आज खुल जाएंगे और अब इंतजार है तमाम उन भक्तों को जब वो केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। बिल्कुल, और देखिए इस बार गुंजन तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे हम देखें सुरक्षा के लिहाज से, चाहे सहूलियत के लिहाज से देखें, प्याऊ के इंतज़ाम देखें, शेल्टर्स के इंतज़ाम देखें, सुरक्षा कर्मियों की भी जो इस बार तैनाती है वो ज़बरदस्त तरीके से, किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। तमाम श्रद्धालु जो एक एक करके पंजीकरण उन्होंने करवाया, चाहे ऑफलाइन देखें ऑनलाइन देखें रजिस्ट्रेशन, और अब उसी प्रकार से मंदिर प्रांगण को भी सजाया जा रहा है और कपाट खुलने का जो इंतजार रहता है गुंजन, वो बहुत बेसब्री से रहता है। बिल्कुल, और इसके लिए सरकार तमाम इंतजाम भी करती है। बहुत लंबे समय से चारधाम यात्रा को लेकर इंतजाम किए जाते हैं क्योंकि हमारे शास्त्र मानते हैं इस बात को कि अगर जीवन में एक बार चारधाम की यात्रा कर ली जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। अब हर साल हर बार संख्या बढ़ती जा रही है और इस बार भी सरकार की ओर से मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको गंगोत्री धाम से दिखा रहे हैं। पूरा मंदिर प्रांगण सजा हुआ है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और अब गंगोत्री धाम के बाद ये श्रद्धालु यमुनोत्री और यमुनोत्री के बाद केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल, लगभग लग रहा है गुंजन कि 10 लाख से ज्यादा इस बार श्रद्धालुओं में इजाफा होगा। पिछली बार से अगर तुलना की जाए लगभग 50 लाख के आसपास श्रद्धालु आए थे और इस बार अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ये अद्भुत नजारे आपको दिखा रहे हैं। तो अक्षय तृतीया की इसी शुभ घड़ी में आपसे कुछ घंटों बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। पूरी फिजा मंत्रोच्चार से गूंज रही है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। वहीं देखिए अक्षय तृतीया के मौके पर लोग नदियों में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का को जो है बहुत शुभ माना जाता है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगाइए कि आज का दिन कितना शुभ, कितना मंगलकारी है। तमाम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से श्रद्धालुओं को ऐसा लग रहा है जन समुद्र देखने को मिल रहा है। चाहे अगर आप देखें तो पवित्र स्नान किया जा रहा है, तम शिवालयों की भी आपको तस्वीरें साथ साथ दिखा रहे हैं किस प्रकार से जलाभिषेक किया जा रहा है और तमाम अलग अलग श्रद्धालु जो हैं बढ़ चढ़कर विधि विधान के साथ पूजा में भाग ले रहे हैं। तो अक्षय तृतीया का पर्व आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। श्वेता झा हमारी सहयोगी फाटा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। चारधाम यात्रा पर वो निकली हैं, उनसे भी विस्तार से जानेंगे। पंडित संजय शर्मा जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं श्वेता आपके पास आकर और जान लेते हैं आपकी यात्रा कैसी चल रही है और पंचमुखी डोली भी अब रवाना होगी गौरीकुंड के लिए, तो उसके बारे में भी बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी श्वेता, आवाज मिल रही है आपकी। चलिए फिर से श्वेता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजय जी आपके पास आते हैं और सबसे पहले अक्षय तृतीया के महत्व को आपसे समझ लेते हैं। जी, सबसे पहले अक्षय तृतीया की आप सबको शुभकामनाएं और जो भी चैनल के दर्शक हैं उन सबको भी शुभकामनाएं।
और कहा जाता है लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों ज्यों दें त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो आज माँ का दिन है, लक्ष्मी का दिन भी है, विष्णु का दिन भी है। और विष्णु का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि विष्णु के अवतार जो है उनका जन्म छठे रूप में आज के दिन परशुराम जी का हुआ था। और परशुराम जी का दिवस भी है, गंगा जी का प्राकट्य दिवस भी है, और आज से जो है चार धाम की यात्रा भी प्रारंभ हो रही है। तो अक्षय तृतीया का अर्थ ही होता है अक्षय, जिसका कभी भी क्षय ना हो। आप कोई भी चीज़, अगर कोई भी वस्तु खरीदें तो उसका क्षय ना हो। स्वर्ण खरीदना इसलिए शुभकारी माना जाता है कि स्वर्ण जो है पीला होता है, भगवान विष्णु को जो है प्रिय है, इसलिए खरीदा जाता है। जो भी स्थिर लक्ष्मी है वो खरीदी जाती है, रजत लक्ष्मी खरीदी जाती है। अन्न का खरीदना बड़ा शुभ होता है, पीली सरसों का खरीदना बड़ा शुभ होता है। तो आज का दिन कुछ भी आप खरीदते हैं, कोई भी पुण्य काम करते हैं, उसका जो फल है वो लाख गुना आपको प्राप्त होता है। जिस प्रकार से एक किसान एक मुट्ठी अन्न पृथ्वी पर जब डाल देता है तो उसका हजारों गुना अन्न पैदा हो जाता है और प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्रों में दान का बड़ा भारी महत्व बताया गया है, क्योंकि आप जब दान करते हैं तो आप देवा हो जाते हैं, आपका हाथ ऊपर रहता है। तो देवा बनने के लिए आपको दान करना अवश्य है। राजा वही होता है जो हमेशा दान करे, क्योंकि दान का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि जब तक आप दान करेंगे तो आपके जीवन में जो है पुण्य की प्राप्ति होगी, धन की अवश्य वृद्धि होगी, क्योंकि दान देने वाले के यहाँ कभी भी कमी नहीं आती। क्योंकि शास्त्र कहता है और हमने देखा भी है कि जो व्यक्ति हमेशा दानी होते हैं उनके पास ईश्वर इतना धन दे देता है, अन्न दे देता है। कई लोग देखें कि आप भंडारा करते रहते हैं और उनके पास अथाह धन की प्राप्ति हो जाती है। तो जब अक्षय पात्र जब प्राप्त हुआ और भगवान कृष्ण ने जो है युधिष्ठिर जी को जब अक्षय पात्र दिया, तो उस अक्षय पात्र में जो है इतना भोजन था कि वो जितने भी लोग खाते थे कभी भी कम नहीं पड़ता था। और कहते कि पूर्णता का प्रतीक माना गया जाता है अक्षय पात्र को। उसी प्रकार से देना भी सुपात्र को चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप कोई भी वस्तु किसी सुपात्र को देंगे तो जीवन में उन्नति होगी। और आज का दिन एक ऐसा दिन है, मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे पुराण हैं उनको खरीदना प्रारंभ करें, जिससे कि आप जितना स्वाध्याय करेंगे उतना लाभ होगा और अक्षय तृतीया का दिन आपके जीवन में मंगल में रहे। उसके लिए आप जो है स्वाध्याय बढ़ाएं, अपने ज्ञान की वृद्धि करें। कहते हैं कि कलयुग के अंदर अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसी नॉलेज गेन करें जिससे कि आपका जीवन आगे के समय में जो है सार्थक हो जाए, और ज्ञान से ही जीवन में गति होती है। और कहते हैं कि धनार्थी लभते धनाम, जिसको धन का चाहिए उसको धन की प्राप्ति होती है, जिसको लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और कलयुग में केवल दान और नाम भगवान का सुमरन करना चाहिए, उससे विशेष लाभ होता है। साथ साथ गंगोत्री यमुनोत्री की भी बात हो जाए। देखिए, हिंदू धर्म की बात करें, शास्त्रों की बात करें, हिंदू दर्शन की बात करें, तो चार धामों को जो महत्व बताया गया है, क्यों इतना महत्वपूर्ण? कहते हैं कि चार धाम दर्शन कर लेना ही सब कुछ है। जी देखो, चार धाम की जो यात्रा है, कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्योंकि हर व्यक्ति को धर्म, कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की आवश्यकता होती है। और शास्त्रों में कहा जाता है धृति क्षमा दमो अस्त्यम सोच्यम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति धर्म लक्षणा। क्योंकि हमें अपने धर्म के लक्षणों को जो है जागृत करने की आवश्यकता है। और उसमें जो सबसे पहला जो हमारा धर्म है कि हमें धर्म को करना है। धर्म का अर्थ है कि हमें भगवान का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, लोक कल्याण करना है, जिससे कि हमारा जो पुण्य है वो संचित हो जाए। अर्थ भी कमाना जरूरी है, काम भी बहुत जरूरी है सृष्टि के निर्माण के लिए। पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर आप चार धाम की यात्रा करते हैं, सबसे पहले जो है आपको यमुनोत्री की यात्रा करनी चाहिए, फिर गंगोत्री की यात्रा करनी चाहिए, फिर जो है केदारनाथ जाना चाहिए, उसके पश्चात जो है बद्रीनाथ जाना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से अगर आप दर्शन करते हैं। और आज जो है द्वार भी ओपन होने जा रहे हैं, और आज का जो दिन है विशेष करके दो तीन मुहूर्त हैं इसके अंदर जो है प्रारंभ के 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का है, 10 से 12 बजे तक। तो आज जो है 2 धाम का खुल जाएंगे, आपके जो है यमुनोत्री और गंगोत्री का जो है प्रादुर्भाव हो जाएगा। और आज जो है गंगा जी का भी प्राकट्य दिवस है, तो आज के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों के द्वार उत्पन्न होने से बिल्कुल, और आप दर्शन कर पाएंगे। संजय जी, कपाट भी पहले खुलते हैं अक्षय तृतीया से ही, हालांकि कपाट खुलने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पहले
यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट खुलते हैं ताकि जो भक्त हैं वहां पर दर्शन कर सकें, और उसके बाद केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अक्षय तृतीया के महत्व को भी साथ के साथ हम समझ रहे हैं सुमित्रा जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि संजय जी ने भी बताया, जो भी कुछ आज हम करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता, तो क्या हम आज करें, किस चीज का दान करें जिससे लाभ हो? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले से पंडित जी तो बहुत अच्छे से समझाया, मैं इसमें थोड़ा और बात जोड़ना चाहूँगी। हम लोग बोलते हैं कि जब हम कोई भी ऑस्पिशियस दिन होता है या कोई महत्वपूर्ण दिन होता है, उस दिन हम दान भी कर सकते हैं, उस दिन जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, कोई पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। तो इन सब का अपना अपना महत्व है। तो हर कोई व्यक्ति देखा जाता है कि सोना आज के दिन में नहीं खरीद सकता, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली नाउ। तो कोई खरीद पाते, कोई नहीं खरीद पाते। कुछ वो सोचते कि मैं ये दान करूं कि ये दान ना करूं, क्योंकि राशि वाइज भी कुछ चीजें दान करनी वर्जित होती है और कुछ चीजें हम दान कर सकते हैं। तो काफी बार हम ये नहीं समझ पाते हमें क्या दान करना है या क्या पूजा करनी है। तो आज क्योंकि सबसे पहले कपाट खुल रहा है, तो जो लोग तो अपने घर में बैठ के जीएनटी के माध्यम से दर्शन कर ही पाएंगे, वो भी पुण्य को पा सकते हैं, वो अगर हर हर गंगे इस मंत्र का जाप करते रहें। तो हम वहाँ बिना प्रेजेंट हुए भी अपने लिए पुण्य के खाते को खोल सकते हैं। तो अपने घर में बैठ के आप अपनी सात्विक तरीके से बैठें और माँ का नाम जपें, हर हर गंगे करें, तो आप इस फल को प्राप्त कर सकते हैं। अब सेकेंड बात होती है कि आज के दिन हम शुरू से क्या करते जाए। इम्पॉर्टेंट है कि जल, कलश, पंखा, चप्पल, छाता, ये जो ककड़ी होती है या खरबूजा होता है, फल होता है, घी, इन चीज़ों का दान हमें ब्राह्मण को करना चाहिए सबसे पहले, अपने पितरों का ध्यान करके, ताकि हमें अपने पितरों के भी आशीर्वाद आज के दिन जरूर मिले। बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं सुमित्रा जी, कि और लौटेंगे आपके पास। आप दर्शकों को भी एक बार बता दें कि देखिए, आज जो है अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस तिथि पर बिना किसी मुहूर्त के शुभ कार्य की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि देखिए यह सबसे पावन तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा का भी विधान है। कहा जाता है कि आज की पावन तिथि पर जो भी भक्त सच्चे दिल से दान पुण्य करता है, उसे शुभता का आशीर्वाद मिलता है। अक्षय तृतीया पर शुभ संयोग। पावन तिथि पर बनेगा पंच महायोग। आज देश भर में अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जा रहा है। शुभता और संपन्नता का ये पर्व आस्था, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है। एक ऐसा दिन जो हर शुभ कार्य के लिए उत्तम और मंगलकारी माना जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है अक्षय तृतीया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन तिथि पर सतयुग और त्रेता युग की भी शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर ही भगवान विष्णु ने अपना छठा अवतार यानी परशुराम का रूप धरा था। भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार लिया था। भगवान गणेश ने महाभारत का काव्य लिखना शुरू किया था और केवल इसी दिन वृंदावन में भगवान बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। इसी कारणों से इस दिन का नाम अक्षय तृतीया पड़ा। कहा जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना से देवों का वरदान मिलता है, शुभ कर्मों और योग से कल्याण होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने का भी विधान है। पूजा से पहले पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, भगवान हरि को पीले रंग के फूल अर्पित करें, तुलसी का पत्ता चढ़ाते हुए पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष की माला से एक माला यानी 108 बार लक्ष्मी गायत्री का मंत्र जपें। इस दिन भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, भगवान परशुराम की उपासना करनी चाहिए तथा इस दिन माता लक्ष्मी एवं श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः,
अथवा इस दिन श्री सूक्त का पाठ करने से, इस दिन पुरुष सूक्त का पाठ करने से, इस दिन कनक धारा का पाठ करने से घर में संपन्नता की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। इस बार अक्षय तृतीया पर ग्रह नक्षत्रों के 5 महायोग भी बन रहे हैं, जिनमें लक्ष्मी नारायण योग। इस योग में लक्ष्मी जी की कृपा विशेष रूप से बरसती है। दूसरा मालव्य योग है। कुंडली में इस योग के बनने पर व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। तीसरा अक्षय योग, जिसका संबंध चंद्रमा और गुरु ग्रह से है, और ये योग जिन राशियों में बनता है उन्हें जीवन में लंबे समय तक फल की प्राप्ति होती है। चौथा आदित्य योग, ये योग सूर्य और बुध ग्रह के एक साथ होने पर बनता है, जो अपने साथ धन, सफलता और मान सम्मान लाता है। और गज केसरी योग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संभावनाएं और प्रबल हो जाती हैं। चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में देवगुरु बृहस्पति के साथ विद्यमान होंगे, गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। इस दिन ग्रहों की स्थिति भी अत्यंत उत्तम है, क्योंकि शुक्र, वृष राशि के स्वामी शुक्र अपनी उच्च स्थिति में विद्यमान है। यह बहुत ही श्रेष्ठ योग माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है, और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना से भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, जो समृद्धि का प्रतीक है। सोना चांदी को धन धान्य की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन इनकी खरीदारी को स्थायी धन और सौभाग्य की प्राप्ति के रूप में देखा जाता है। अब चूंकि विवाह परंपरा में सोने के गहनों का महत्व है, तो अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है। दरअसल इस दिन सोना खरीदना शुभ क्यों है, वो अब आपको बताते हैं। बिल्कुल, देखिए हिंदू धर्म में पीली धातु सोने को सबसे पवित्र और अक्षय माना जाता है। इसे देवताओं की धातु भी माना जाता है, इसलिए अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी की परंपरा रही है। पद्म पुराण के अनुसार इस तिथि पर धन के देवता कुबेर को देवताओं का खजांची बनाया गया था। इस तिथि पर लक्ष्मी पूजा भी होती है, जिससे जीवन में स्थायी समृद्धि आती है। जी हाँ गुंजन, और देखिए मान्यता ये भी है कि इस दिन ग्रहों की शुभ स्थिति बनने से हर तरह की खरीदारी और नई शुरुआत लंबे समय तक फायदा देने वाली होती है। स्कंद पुराण के अनुसार अगर हम देखें तो अक्षय तृतीया पर खरीदा गया सोना समृद्धि देने वाला होता है। अब अगर आप अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी कैसे करेंगे? सोने की खरीदारी का सबसे उपयुक्त समय अक्षय तृतीया पर दोपहर का होता है। आप संध्या में और सुबह खरीदिए, आपकी इच्छा है, लेकिन वास्तव में अक्षय तृतीया पर जो सोना खरीदने का सबसे सही समय है, वो सबसे सही समय दोपहर का है। अगर सोना न खरीद सकें तो सोने के पॉलिश वाली चीजें, सोने के आवरण वाली चीजें खरीदें जिस पर सोने की पॉलिश की गई हो। साथ ही साथ कोई न कोई धातु, चांदी, पीतल, तांबा या थोड़ा सा सोना ही दान के लिए जरूर खरीदें। चलिए तमाम मेहमानों के पास एक बार फिर चलते हैं। सुमित्रा जी आपके पास आ रहे हैं, आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी आपको और दर्शकों को दिखाया कि किस प्रकार तमाम संयोग भी बन रहे हैं। तो ज्योतिष के अनुसार अगर हम समझने की कोशिश करें तो अक्षय तृतीया से क्या बदलाव हो जाएंगे? जी, अगर सबसे खास बात बोलूँ तो चंद्रमा और गुरु एक साथ आएंगे ये वृष राशि में, तो इससे क्या हो रहा है, राशियों पर कुछ पॉजिटिव प्रभाव पड़ेंगे। 4-5 तो अच्छे अच्छे योग बन ही रहे हैं। अगर राशियों की बात करूं तो मेष के लिए अच्छा समय है, क्योंकि ये उनके यश को बढ़ाएगा। अगर वृष या कर्क राशि की बात करूं तो उनको कार्य में सफलता भी दिलाएंगे और शत्रुओं पर विजय की भी प्राप्ति होगी। अगर सिंह राशि की बात करूं तो उनके लिए जो बन रहे हैं संयोग, उनके लिए धन में वृद्धि लाएंगे, उनके अंदर धैर्य को बढ़ाएंगे। अगर बात करती हूँ तुला राशि की और प्लस धनु राशि की, इन दोनों राशि वालों के लिए भी सर्व सिद्धि योग बन रहे हैं। तो उनके जितने भी कार्य होंगे जिनमें उनको अभी तक असफलता मिली है या कार्य उनके रुके हुए हैं, वो सारे कार्यों में भी उनको सफलता मिलेगी। तो जब भी ये कम से कम ये जो राशि वाले हैं, इनके लिए तो ये जो ट्रांजिट है
काफ़ी उनके लिए ऑस्पिशियस रहेगा। अगर बात करती हूँ इन जनरल, ये रोहिणी नक्षत्र, ये रोहिणी नक्षत्र में तो हम ये देख रहे हैं कि अक्षय तृतीया आ रही है, तो इसके शुभ फलदायी तो है ही। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जिनके भी कोई एनिमीज हैं या शत्रु हैं या दुष्ट हैं, जिनकी प्रकोप से उनके जीवन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो अगर आज के दिन अगर मंत्रों का जाप करते हैं तो उनके जीवन में जो भी लोग नेगेटिव हैं उनका नाश होगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारे किसानों के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड है कंट्री, और वैसे भी जब तक कोई एक चीज़ नहीं उपजेगा तब तक हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो। जैसे कि पंडित जी ने भी कहा, हम थोड़े से बीज को डालते हैं मट्टी में, बट उससे कितने असंख्य पेड़ बनते हैं और हजारों करोड़ों हमें बीज मिलते हैं। तो ये एक टाइम है जिसमें अक्षय होता है, मतलब अनडिवाइडेड हमें फल की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन कलश का दान सभी को करना चाहिए, जल का दान किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि हम कलश, जल और कोई भी खाने के पदार्थ या चप्पल या बताए जो भी चीज़ें एक नीडी व्यक्ति को ज़रूरत है वो दान करें। हम काफ़ी बार जाते हैं, जाके सिर्फ मंदिर में दान कर करके आ जाते हैं, पर मंदिर में वो चीज़ें एक्सेस मिल जाती है मंदिर में, और जो नीडी है उनको नहीं मिलते। तो कोशिश ये रखना चाहिए कि दान वैसे करें कि उन लोगों को मिले जिनके पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सुमित्रा जी, दान करने का अपना विशेष एक महत्व है, साथ ही साथ अलग अलग योग भी बन रहे हैं, उनके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी संजय जी आपसे, कौन कौन से योग हैं और इन योग का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने गुंजन जी, क्योंकि जो आज का दिन है, कहते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि के अंदर होते हैं तो उस वक्त जो है इस प्रकार का योग बनता है। रोहिणी नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र जो है चंद्रमा का ही नक्षत्र माना जाता है। तो गजकेसरी योग का मतलब होता है कि जब गुरु और चंद्रमा एक ही राशि में विराजमान हो जाए तो गजकेसरी योग में क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं या कोई भी दान करते हैं या पुण्य करते हैं तो वो आपके जीवन में उन चीज़ों को एक्सेस में बढ़ा देता है और आपके जीवन में आनंद देता है। दूसरी चीज लक्ष्मी नारायण योग जिसको हम बोलते हैं, जब बुध और शुक्र एक ही राशि में होते हैं तो लक्ष्मी नारायण नामक योग बनता है। कहते हैं कि लक्ष्मी और नारायण, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जब एक साथ एक ही घर में जब बैठ जाते हैं तो जीवन में, संसार में भी और आपके आम व्यक्ति के जीवन में भी लक्ष्मी की, धन की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। शश नामक योग भी आज के दिन बन रहा है, शोभन योग भी जो है बन रहा है। इसके अलावा सूर्य और बुध एक साथ जब होते हैं तो राजयोग बनता है। तो आपके जीवन में जो भी योग आपकी जन्म कुंडली में हो, चाहे ब्रह्मांड की कुंडली में हो, तो जब इस प्रकार के योग, और मालव्य योग की अभी बड़ी अच्छी बात की, तो मालव्य योग जब शुक्र उच्च राशि में होते हैं या अपने घर में हो या उच्च राशि में हो तो मालव्य नामक योग बनता है। तो ये सारे योग हमारे जीवन में शुभता का प्रतीक होते हैं। और जब अखंड साम्राज्य योग भी बन जाता है, कई बारी जब 4 या 5 ग्रह एक साथ होते तो अखंड साम्राज्य योग बनता है। तो ये सारे के सारे जब योगों की हम बात करें तो जीवन में शुभता आती है, धन की वृद्धि होती है, शारीरिक, मानसिक, भौतिक जो है शांति प्राप्त होती है। और कहते हैं कि हमें अपने रज, सत और ब्रह्म अपने आप को जो है ऊपर उठाने की आवश्यकता होती है। और कहते हैं कि मैं तो कहूँगा कि अक्षय तृतीया के दिन कुछ देर के दिन ले जो है मौन जरूर रखें, क्योंकि अगर आप ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र, साधना, पूजा ये सब करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। और शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर मंत्र आया है, ओम हिरण्यगर्भा समवर्तिताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासीत सदाधार पृथ्वीम ध्यामुते माम कस्मै देवा यह विखा विधेम। जो हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, प्रकृति में कहते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही भाग्यहीन नर पावत नहीं। तो क्योंकि सारा संसार में सारी चीजें इस संसार के अंदर ही उपलब्ध हैं, परंतु उसको प्राप्त करने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आप देखें कि जल की कोई कमी नहीं है संसार के अंदर, आप देखें अन्न की कोई कमी नहीं है। तो पूरी चीजें संरचना आपने बताई, वैसे ही कहते हैं कि जैसी पृथ्वी वैसा मनुष्य का शरीर भी, उतना ही जल की मात्रा उतना बिल्कुल पंच तत्व में है हम। आज अक्षय तृतीया का मौका है और आज ही के दिन से चारधाम यात्रा का श्री गणेश भी हो गया है। विधि विधान के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद भक्तों को मां गंगोत्री के दर्शन होंगे, मां का भव्य श्रृंगार होगा, पूजा आरती होगी। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सुबह 10:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसी के साथ चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। इन दोनों धामों में चारधाम यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऋषिकेश से पहला जत्था रवाना भी हो चुका है। लोगों में चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
श्वेता झा हमारे साथ जुड़ गई हैं फाटा से। श्वेता, तस्वीरें आपको तमाम दिखा रही हैं। श्वेता, बाबा केदार के दर पर बस हम पहुंचने ही वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त आप देख सकते हैं इन वादियों में सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है और वो है बम बम भोले की। हम पहुंच चुके हैं फाटा और फाटा में आप देख सकते हैं बाबा केदार की जो पंचमुखी डोली है वो यहां से निकल चुकी है। बाबा के तमाम भक्त उनके साथ साथ जा रहे हैं। जो मुख्य रावल है, पुजारी है, वो पूरे विधि विधान से अभी फाटा में रात्रि विश्राम हुआ था, वहां से अब विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद ये डोली आगे निकल रही है। इसके बाद आपको हम बता दें कि गौरी कुंड में रात्रि विश्राम होगा, जिसके बाद बाबा केदार की डोली सीधे केदारनाथ धाम में जाकर के रुकेगी और 2 तारीख को कपाट खोलेंगे, जिसके बाद भक्त बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे, फाटा। तो देखिए, हमारी सहयोगी ने आपको दिखाया किस तरीके से जो डोली है वो निकल चुकी है। गौरीकुंड आज डोली पहुंच जाएगी, वहां पर विश्राम होगा और उसके बाद आगे के पड़ाव के लिए जाएगी। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। संजय जी, हम बातचीत भी कर रहे थे। सवाल मेरा आपसे पंचमुखी डोली को लेकर ही है, क्या इसकी परंपरा होती है इसको ले जाने की, क्योंकि विश्राम भी होता है, कई पड़ाव भी होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत सुंदर बताएं। प्रश्न किया है। कहते हैं कि पहला जो डोली जब चलती है तो सबसे पहले जो है, जैसे केदारनाथ की हम बात करें, वहाँ जा रही है और आज जो 30 तारीख से लेकर के अब जो है कपाट जो खुलने वाले हैं 2 तारीख को खुलेंगे और बद्रीनाथ के कपाट जो है 4 तारीख को खुलेंगे। तो केदारनाथ जो है वो भगवान शिव का स्वरूप माना गया है केदारनाथ में, और बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, और गंगा जी जो है शिव को कोरिलेट करती हैं, और यमुनोत्री जो है वह भगवान विष्णु और कृष्ण को जो है कोरिलेट करती हैं। तो इसमें जब ये पड़ाव जो 5 दिन का पड़ाव होता है, तो पहला जो पड़ाव हम मानते हैं उसमें कहते हैं कि तप की शक्ति को बढ़ाना चाहिए, आपको जो है अपना तप बढ़ाना चाहिए। दूसरा होता है कि अपने दर्शनों को जो है आकर्षित करना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए। उसके अलावा जो है गौरीकुंड में स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जो है शुद्ध और पवित्र होकर के स्नान करके जो है स्थापित होना चाहिए। और ये 5 दिन की जो परंपरा है, इन परंपराओं में आपको जो है दर्शन, त्याग की भावना, मानसिक संतुलन बना करके रखना चाहिए। और भगवान के समीप जब पहुंच जाते हैं या केदारनाथ जब पहुंच जाते हैं तो अपना सब कुछ अर्पित कर दें। और कहते हैं कि ईश्वर के अंदर जब सब कुछ समर्पण कर दोगे आप 5 दिनों के अंदर, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की हम बात कर रहे थे, तो इन 5 दिनों में जैसे अपन पंचाक्षरी बोलते हैं कि 5 अक्षर होते हैं, उसी प्रकार से जो 5 दिन का जो महत्व है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको आत्मशक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और ईश्वर की पूर्ण कृपा आपको 5 दिन में, जब आप चलते हैं 5 पड़ाव लेते हैं, तो आप सोच लें कि 5 पड़ावों को पार करने के लिए के बाद जब आप दर्शन करते हैं तो आपको ईश्वर की पूरी जो है भक्ति और शक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है। तो ये 5 पड़ाव आपके जीवन के लिए, जब डोली चल रही है तो उस डोली के साथ जो लोग चल रहे हैं तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति जो है बढ़ जाती है 5 दिन में, और उससे भगवान की पूर्ण कृपा आपको प्राप्ति होती है। और अंत में व्यक्ति की इच्छा एक ही रह जाती है कि मुझे किसी भी प्रकार से जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मैं जन्म मरण के चक्कर से जो है मुक्त हो जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, ये भी समझाइए कि हम अक्सर निकल जाते हैं, लोग कहते हैं कि पूरे परिवार के साथ हम निकलते हैं 4 धाम यात्रा पर, लेकिन गलतियां क्या हो जाती हैं हमसे? कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पवित्र ना सिर्फ रास्ता है, कपाट है, मंदिर प्रांगण है, बल्कि एक भावना भी होती है पवित्रता के साथ। वहाँ हमसे कहाँ गलती हो जाती है, कहाँ चूक हो जाती है जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहते कि सबसे पहले आपको जो है, जब हम उठते हैं, सुबह उठते हैं, आप देखें कि सबसे पहले उठते ही आपको जो धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। उठने के पश्चात जहाँ पर जाना चाहते हैं वो आपके ध्यान में होना चाहिए, आपको जो है फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि जिस टारगेट पे आप जा रहे हो, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, गंगोत्री जा रहे हो महाराज, और साथ ही साथ एक बार फिर श्वेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं। जी श्वेता। गौरीकुंड के रास्ते में है, बाबा केदार की डोली आगे बढ़ रही है। मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं। महाराज जी, ये बताइए
आज का दिन कितना पवित्र और पावन? बहुत पवित्र भी है। बाबा भोलेनाथ जी का जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति पंचमुखी डोली बाबा केदारनाथ जी का तरफ अभी प्रस्थान कर रहे हैं। आज पाटा से प्रातः काल जैसे परंपरा अनुसार जो डोली चलता है, आज 8:30 बजे पाटा से निकाल कर आज गौरी कुंड गौरी माई मंदिर में आज भगवान भोलेनाथ जी का जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति है आज विश्राम करेगा। सब लोग हर हर महादेव बोल के बहुत उत्सुकता जब कपाट खुलेगा, जब भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करेंगे बोल के सब लोग बहुत श्रद्धालु लोग बाबा केदारनाथ जी का जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति के साथ पैदल चल रहे हैं। बहुत धूमधाम से मिलिट्री वाद्य और जो लोग हैं जो श्रद्धालु हैं पूरा भक्तिमय ओमकार का रूप में और महादेव महादेव करके महादेव को पुकार रहे हैं। इसी तरह का भगवान भोलेनाथ जी का जो परसों कपाट खुलेगा, बहुत लोग दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसके लिए बाबा भोलेनाथ जी का कपाट खुल जाएगा और पूरा देशवासियों को भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद सदा रहेगा और जो भी श्रद्धालु आएगा भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसके लिए ये बाबा भोलेनाथ आशुतोष महामृत्युंजय आज बाबा केदारनाथ जी पाटा से तीसरा पड़ाव आज भगवान भोलेनाथ और महामाई शक्ति माई जगन माते पार्वती आज गौरी कुंड गौरी माई मंदिर में आज विश्राम करेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। साथ ही साथ स्वामी जी ये भी बता दीजिए, केदारनाथ बहुत कठिन यात्रा है, आपको बता दें खाली पैर हम सभी चल रहे हैं। आप देख सकते हैं रास्ते में कंकड़ है, पत्थर आते हैं, उत्साह किसी का नहीं रुकता। ये महाराज जी बताइए आखिर वो कैसी माया है भगवान की कि सभी सनातनी एक स्वर में इतनी कठिनाई के बाद भी इस यात्रा पर निकलते हैं। यही तो बाबा का शक्ति है, जिनको बाबा भोलेनाथ शक्ति दे देता है। अपना भावना से लोग आता है, पूरा जो भी संकल्प है उनका जो भी मनोकामना है उनका पूर्ण हो जाता है। इसके लिए लोग अपना मन्नत मांगने के लिए पैदल आता है, कोई भक्ति से आता है, कोई श्रद्धा से आता है। जो भी लोग आता है उनका जो भी संकल्प जो पूर्ण हो जाता है, उनका सारा कष्ट दूर हो जाता है, उनको एकदम शांति मिल जाता है। इसके लिए ये आशुतोष है, ये महामृत्युंजय है। जो भी आता है भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करके उनका जीवन पावन हो जाता है। 7 जन्म का पाप निवारण होकर उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसके लिए मोक्षधाम कहा जाता है। इसके लिए जो भी श्रद्धालु आता है नंगा पैर से आता है और क्या बोलते कोई भी खाना भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते है, ऐसे ही आता है भगवान भोलेनाथ जी के साथ जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति के साथ। ये तो एक भयंकर एक सनातनियों की एक यात्रा है। इस यात्रा में आता है बहुत लोग श्रद्धा से भक्ति से उनका भाव बन जाता है। बिल्कुल, और जैसे महाराज जी बोल रहे हैं वाकई ये अटूट श्रद्धा है, ये अटूट विश्वास ही है सनातनियों की, जो कि ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। और बाबा की इस डोली के साथ बने रहे हमारे साथ। चलिए केदारनाथ की इस पवित्र यात्रा में गुड न्यूज टुडे के संग कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे, बाबा केदारनाथ धाम। तो देखिए हमारी सहयोगी श्वेता ने आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई जहां पर डोली पहुंच रही है, साथ साथ ही वो चल रही है और आज गौरीकुंड में डोली विश्राम करेगी। चलिए अब आपको बाबा केदार की पंचमुखी डोली यात्रा के रंग भी दिखा देते हैं। तीसरे दिन आज डोली यात्रा फाटा से गौरीकुंड पहुंचेगी जहां रात्रि विश्राम होगा और इसके बाद गुरुवार शाम तक पंचमुखी डोली यात्रा केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी। और बिल्कुल देखिए हम आपको बता दें इससे पहले इस यात्रा में शामिल भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। रिपोर्ट देखिए जरा। बाबा केदार की भक्ति में लीन झूमते गाते भक्तों की ये टोली पंचमुखी डोली यात्रा के साथ केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रही है। यात्रा के तीसरे दिन बाबा केदार की पंचमुखी डोली यात्रा का आज गौरीकुंड में रात्रि प्रवास होगा और आज गौरीकुंड में विश्राम के बाद 1 मई को डोली केदारनाथ पहुंचेगी। उसके बाद 2 मई को सुबह 7 बजे शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। पाटा से गौरीकुंड की जगह गौरी माई मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी का डोली चल विग्रह उत्सव मूर्ति डोली माई मतलब गौरी माई मंदिर में विश्राम करेगा। भगवान भोलेनाथ जी का जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति बहुत धूमधाम से अपना स्थान हिमालय पर प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत
भगवान केदारनाथ जी का जो चंडीगढ़ उत्सव मूर्ति बहुत धूमधाम से जा रहे हैं। लोग बहुत उत्सुक हैं भगवान केदारनाथ जी का दर्शन करने में। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की शुभ घड़ी नजदीक आ रही है। ऐसे में डोली यात्रा में शामिल भक्तों का जोश और उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है श्री केदारनाथ धाम जाने के लिए। भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट में दर्शन हो, और इस साल बहुत ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु के साथ करते हैं। जाहिर है पंचमुखी डोली यात्रा का आज गौरीकुंड में आखिरी पड़ाव है। अब इसके बाद गुरुवार को शाम तक डोली यात्रा उत्सव केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी। बाबा के भक्त बेसब्री से 2 मई की उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, जब देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों को बाबा केदार के स्वरूप में दर्शन देंगे और अगले 6 महीने तक भक्तों को बाबा केदार के दर्शन पूजन का सौभाग्य मिलता रहेगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और एक बार फिर दोबारा चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित्रा जी, आपके पास आ रहा हूं और समझने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार नए योग जो बन रहे हैं आज के दिन, और साथ ही साथ ये भी समझाइए कि किस प्रकार दान पुण्य करना है हमको, क्या खरीदारी करनी है, और साथ ही साथ ये भी समझाइए कि हर व्यक्ति के मन में होता है कि देखिए आज शुभ मुहूर्त भी है, शुभ शुरुआत भी हो जाएगी तमाम, तो किस प्रकार के कार्यों की शुरुआत हो जाएगी आज से? जी बिल्कुल। पहले पंचमुखी डोली पे एक लाइन बोलना चाहूँगी कि इसमें मान्यता ये है कि 5 लोगों की मान्यता है और धार्मिक मान्यताएं भी है कि क्योंकि भगवान सभी दिशा से प्रोटेक्शन कर रहे हैं पूरी यात्रा को 5 तरफ से, ये एक इम्पॉर्टेंट धारणा है। और दूसरी है कि हमारे शरीर और पूरा सारा सृष्टि 5 तत्व से बना हुआ है, तो ये 5 तत्वों के बैलेंसिंग के लिए, अपने चक्र एक्टिवेशन के लिए, मंत्र के लिए जिसके साथ हम चल रहे होते, वो हमारे बहुत सारे चक्र को भी एक्टिवेट करते हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये यात्रा जो डोली वाली है। अब बात करती हूँ कि आज अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या दान करें और क्या क्या खरीदें। अगर मुहूर्त की बात करूँ तो सबसे अच्छा मुहूर्त अभी 10:39 से शुरू होकर 12:18 तक एक अच्छा मुहूर्त समय है। इसमें आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और चीज़ों को भी खरीद सकते हैं। अब राशि वाइज बोलना चाहूँगी कौन सी राशि वाले क्या दान करें और क्या खरीदें। अगर बात करती हूँ मेष राशि वालों को, तो इनको दान करना चाहिए सत्तू या गेहूं का, और अपने लिए अगर खरीद रहे हैं घर में रखने के लिए तो लाल रंग का कपड़ा या तांबा खरीदें। बात करूं वृष राशि की, तो जल, फल या दूध का दान करें और चांदी या चावल अपने घर के लिए खरीदें। मिथुन राशि की बात करूं तो वो ककड़ी या खीरा या हरा मूंग का दान करें और अपने घर के लिए कोई भी हरी वस्तु या धनिया ज़रूर खरीदें। अगर कर्क राशि की बात करूं तो उन्हें जल से भरी मटकी और मिश्री का दान करना चाहिए, और अपने घर के लिए अगर खरीद रहे हैं तो कोई भी सफ़ेद कलर का चीज़ या दूध से बना हुआ कोई मिठाई या पकवान कुछ भी आप वो खरीद सकते हैं। अगर बात करती हूँ सिंह राशि की, तो सिंह राशि वाले आज जौ और गेहूं का दान कर सकते हैं, और अपने घर के लिए अगर खरीद रहे हैं तो बूंदी के लड्डू खरीद सकते हैं और सोना भी खरीद सकते हैं। बात करती हूँ कन्या राशि की, तो कन्या राशि आज के दिन तरबूज का दान ज़रूर करें और अपने घर के लिए मूंग दाल ज़रूर खरीदें। बात करती हूँ तुला राशि की, तो उनको चाहिए कि जो राहगीर हैं, जो रास्ते में जो लोग चल रहे हैं, उनको वो जल का दान करें, जैसे छोटे बॉटल्स आते हैं वो दान करें, और जूते का दान करें और चप्पल का दान करें, और अपने घर के लिए चांदी या चावल या चीनी इस टाइप के आइटम ज़रूर खरीदें। बात करती हूँ अगर धनु राशि की, तो उन्हें चाहिए आज चने के दाल का दान करें, बेसन की बनी हुई मिठाइयों का दान करें, और अपने घर के लिए केला, चावल, हो सके तो सोना भी खरीदें। अब बात करती हूँ मकर राशि की, तो मकर राशि आज के दिन जल की मटकी और दूध, मीठा, कोई भी मीठा पदार्थ इसका दान करें, और अपने घर के लिए उड़द दाल या दही ज़रूर खरीदें। कुंभ राशि की बात करूँ तो वो अपने घर दान करते समय वो जल का मटका दान करें, मौसम्बी जो एक फल होती है वो दान करें, और अपने घर के लिए तिल और लोहे का कोई सामान ज़रूर खरीदें। बात करती हूँ मीन राशि की, तो मीन राशि आज के दिन 4 हल्दी का गांठ ज़रूर दान करें, बेसन और सत्तू का दान करें, और अपने घर के लिए हल्दी बिल्कुल। और सुमित्रा जी, पीली अंतिम दाल लाइन जरूर संजय जी आप बोलना चाहते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को अंत करेंगे और उसके बाद जुड़ेंगे। देखो पंचाक्षरी जो मंत्र है वो ओम नमः शिवाय है, और केदारनाथ का जो मंत्र है वो भगवान शिव का ही मंदिर है, और 5 तत्वों से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो उसमें जब हम एक मंत्र जब बोलते हैं, ये वाला आप सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय
भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जब आप पूरा बोलते हैं कि 5 अक्षरों से ही ये मंत्र है और पूरा पंचाक्षरी मंत्र जब अगर इस मंत्र का हम उच्चारण कर लेते हैं तो जीवन की हर मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है और ईश्वर की हमें आराधना करने से लाभ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।